हेलो दोस्तों। तो आज हम करेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। यानी कि जो अपना फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में कैसे हेल्प कर रहा है, उसमें ऐसे क्या प्रोविजंस हैं जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ सीआरपीसी, आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हेल्प करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, वो वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चलो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है वो वैसे तो बनाया गया था वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, ठीक है, कि इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करेंगे तो वो सेफ रहें, ठीक है, इसके लिए बना था ये एक्ट। साथ में इसमें कुछ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं उससे रिलेटेड भी कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं इसमें। तो चलो ये पढ़ना शुरू करते हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है ना, ये डिज़ाइन किया गया था टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस में क्या आ जाता है, वर्किंग कंडीशन में आ गया कि वर्कर्स जहाँ काम कर रहे हैं वो जगह, वो इन्वायरमेंट, वो सेफ तो है, उसमें लाइट्स तो प्रॉपर्स लगी हुई हैं, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, उनको लंच ब्रेक तो मिल रहा है, वर्किंग आवर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें वर्किंग कंडीशन में आ जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है अपना फैक्ट्रीज एक्ट 1948। साथ में प्रिवेंट करता है हिजार्ड जो हो रहा है वर्कर्स को या एनवायरनमेंट को, दोनों चीज़ों को प्रिवेंट करेगा ये एक्ट। इसमें क्या है, इट कंटेन सेवरल प्रोविजंस, इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं पोल्यूशन से रिलेटेड, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उससे रिलेटेड। साथ में हिजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे कि जो फैक्ट्री से कचरा निकलता है उसको कहाँ फेंके, कैसे फेंके, उससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं। साथ में इन्वायरमेंटल सेफ्टी से रिलेटेड भी इसमें कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं जो हम अभी पढ़ते हैं। तो अपना फर्स्ट जो प्रोविजन है वो सेक्शन 11 है, क्लीन लाइन्स ऑफ फैक्ट्री प्राइमिसेस, कि फैक्ट्री को साफ सुथरा रखना। ये सेक्शन 11 बोलता है कि फैक्ट्री को साफ सुथरा रखोगे तो वर्कर साफ अच्छे एनवायरनमेंट में काम करेंगे, वो हेल्थी रहेंगे, ठीक है, तो वो अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें ग्रोथ हो पाएगी, डेवलपमेंट हो पाएगी। तो साफ सुथरा रखना जरूरी है। साफ सुथरा रखोगे तो इसमें यही लिखा है, फैक्ट्रीज मस्ट मेंटेन क्लीन लाइन्स टू प्रिवेंट पोल्यूशन एंड कंटेमिनेशन, कि फैक्ट्री को साफ सुथरा रखना जरूरी है क्योंकि इससे पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं हम। साथ में कंटेमिनेशन जो हो रहा है, कंटेमिनेशन वही हार्म हो रहा है जो, उसको भी रोक सकते हैं हम, ठीक है। इसमें साथ में क्या है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम मस्ट कंप्लाई विद हाइजीन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो वेस्ट डिस्पोज करते हैं, जो भी कचरा निकलता है फैक्ट्री से, उसको कहाँ फेंके, कैसे फेंकेंगे, तो इसमें हाइजीन होना चाहिए, साथ में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वर्कर्स के लिए। तो ठीक है, क्लीननेस का समझ आ गया ना, कि साफ सुथरा रखोगे, उसको कैसे डिस्पोज करोगे, अच्छे से करोगे, तो वो सेक्शन 11 में बात हो गई है। अपना जो सेक्शन 12 है वो बात करता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लुएंस होता है लिक्विड वेस्ट, ठीक है। तो सेक्शन 12 बात करेगा जो भी वेस्ट, कूड़ा कचरा होता है फैक्ट्रीज का जो हार्मफुल भी होता है, तो उसको, साथ में जो लिक्विड वेस्ट है उसको कहाँ कैसे डिस्पोज करेंगे, वो सेक्शन 12 बात करेगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, फैक्ट्रीज मस्ट अडॉप्ट मेजर फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो फैक्ट्रीज को ना ऐसे मेजर्स यूज करने चाहिए सेफ डिस्पोजल के लिए, जहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट और इन्फ्लुएंस को कैसे फेंका जाए उसके लिए सेफ मेजर्स होने चाहिए, ताकि वर्कर्स को हार्म ना हो, एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, पोल्यूशन ना फैले, ठीक है। तो फैक्ट्रीज ऐसे उस अपने वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करेंगे सेफ तरीके से। साथ में पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस को भी इंस्टॉल कर लेंगे, जिससे पता लगता रहेगा कि एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से वो उसको मैनेज कर सकते हैं पोल्यूशन को। तो साथ में इसमें एक रिलेवेंट केस भी लिख रखा है मैंने, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गंगा पोल्यूशन केस है ये 1988 का। इसमें एमसी मेहता ने डाल रखी है इसमें पिटीशन, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है वो डालते हैं एमसी मेहता। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ऑर्डर दिया कि जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है ना वो इंस्टॉल करेंगी ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी कि जो जैसे गंगा रिवर के पास में जो भी फैक्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती है, अपने कूड़े कचरे को उस पानी में फेंक देती हैं, क्योंकि ये उनको लगता है कि पानी में फेंको और इसको ख़त्म करो बात को, पर ये सेफ नहीं है, इससे गंगा का जो पानी है वो पोल्यूटेड हो रहा है, ठीक है, पीने लायक नहीं रह रहा। साथ में उसमें अगर कोई जीव जंतु रह रहे हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। तो इसमें वो है कि वो इंस्टॉल करेंगे ट्रीटमेंट प्लांट्स अपनी फैक्ट्रीज में, अगर कोई है तो वो फेंक नहीं सकते ऐसे पानी,
पानी में कचरा, ठीक है। तो ये सेक्शन 11 और 12 आई होप समझ आ गया होगा। 11 में बात कर रहे हैं क्लीन एंड साफ सुथरा रखना, 12 में बात कर रहे हैं कि कचरे को कैसे फेंकोगे, ठीक है। तो ये 2 सेक्शंस हो गए हैं। तो अपना थर्ड सेक्शन है सेक्शन 13, वो बात करता है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल की। वेंटिलेशन होता है वायु संचार, यानी कि रिप्लेसिंग ऑफ एयर। रिप्लेसिंग ऑफ एयर से मतलब है कि अगर एक रूम है उसके अंदर कोई हवा है और खिड़की खोल दें तो वह हवा बाहर चली जाएगी और ताज़ा हवा जो है वो अंदर आ जाएगी, तो ये रिप्लेसिंग ऑफ एयर हो गया, ठीक है। तो वायु संचार का होना फैक्ट्रीज में ज़रूरी है। इसके लिए वो फैक्ट्रीज में खिड़की दरवाजे लगा सकते हैं, जिससे नेचुरली हवा जो है वहाँ की बाहर जाती रहेगी और बाहर की ताज़ा हवा अंदर आती रहेगी। साथ में टेम्परेचर कंट्रोल करना भी वहाँ ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में वर्कर्स की हेल्थ ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, इंश्योर फैक्ट्रीज इंस्टॉल हुई पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम को इंस्टॉल करना ज़रूरी है, जिससे एयर पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं। तो 13 सेक्शन भी समझ आ गया। फिर सेक्शन 14 जो है वो बात करता है कंट्रोल ऑफ डस्ट एंड फ्यूम्स। जो धूल के मिट्टी के कण होते हैं छोटे छोटे, उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो बात करेगा ये सेक्शन, क्योंकि धूल मिट्टी से भी तो पोल्यूशन ही फैल रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये क्या बात कर रहा है, इंडस्ट्रीज मस्ट प्रिवेंट एक्सेसिव इमिशन, इमिशन यानी उत्सर्जन यानी बनाना टू ऑफ टॉक्सिक फ्यूम्स एंड डस्ट इनटू द एनवायरनमेंट। ये बोल रहा है कि इंडस्ट्री को ना ऐसे प्रिवेंट करना चाहिए, ज़्यादा टॉक्सिक फ्यूम या डस्ट को एनवायरनमेंट में नहीं रिलीज़ करना चाहिए, ठीक है, जिससे क्योंकि ज़्यादा रिलीज़ करेंगे तो ज़्यादा पोल्यूशन फैलेगा। तो ये वही है, प्रिवेंट करना चाहिए। इसको एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, सीमेंट फैक्ट्री मस्ट इंस्टॉल डस्ट कंट्रोल सिस्टम टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। ये बात कर रहा है कि सीमेंट फैक्ट्री में है ना इंस्टॉल करना चाहिए डस्ट कंट्रोल सिस्टम को, ठीक है, जिससे एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि सीमेंट से ज़्यादा वो हवा में जाते हैं ना, उसको ऊपर से नीचे भी डालेंगे तब भी उसमें से काफ़ी ज़्यादा धूल के कण निकलते हैं, तो वो जाते हैं एयर में, तो एयर को पोल्यूट करते हैं। तो इसके लिए कंट्रोल मेजर्स का होना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम, साथ में वर्कर्स की हेल्थ को भी सेव कर सकते हैं। तो सेक्शन ये समझ आ गया ना 14। अब करते हैं सेक्शन 41A। ये बात करता है कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ हैजार्डियस प्रोसेस। ये कह रहा है अगर आपने कोई ऐसी फैक्ट्री लगाई है जिसमें काफ़ी जो ये टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, ये जो हार्मफुल होते हैं केमिकल्स वगैरह, ऐसी कोई आपने फैक्ट्री लगाई है तो आपको गवर्नमेंट को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं ये वाली फैक्ट्री यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वो बात कर रहे हैं कि इफ़ ए फैक्ट्री यूज़ हैजार्डियस केमिकल, वही जो खतरनाक केमिकल्स हैं उनका यूज़ कर रही है कोई फैक्ट्री, इट मस्ट इन्फॉर्म गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, वही ये इन्फॉर्म करेगी गवर्नमेंट अथॉरिटी को, इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे उन सब के बारे में गवर्नमेंट को बताएगी ये फैक्ट्री, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एक केमिकल फैक्ट्री, जो केमिकल की फैक्ट्री है मस्ट रिपोर्ट इट्स इमिशन, वो जो भी रिलीज़ कर रहे हैं, साथ में वेस्ट डिस्पोज कैसे कर रहे हैं वो मेथड, सारा कुछ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बताएंगे वो, ठीक है, कि हम ऐसे ऐसे मेथड का यूज़ करेंगे, ऐसे रोकेंगे और ऐसे डिस्पोज करेंगे, तो वो सारी चीज़ें बताएंगे पहले, तो ये ज़रूरी है। फिर क्या है अपना सेक्शन 41B, ये बात करता है सेफ्टी कमेटी फॉर हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़। हर एक जो हैजार्डियस इंडस्ट्री है जो हार्मफुल है वहाँ पे सेफ्टी कमेटी होनी ही चाहिए, ये बात कर रहा है ये अपना फैक्ट्रीज एक्ट का ये सेक्शन। ये क्या कह रहा है, फैक्ट्री यूजिंग टॉक्सिक सब्सटेंस, वही जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनका यूज़ कर रहे हैं, मस्ट फॉर्म सेफ्टी कमेटी, उनको सेफ्टी कमेटी बनाना ज़रूरी है टू इंश्योर इन्वायरमेंटल और वर्कर सेफ्टी, वही इंश्योर करने के लिए कि इन्वायरमेंट और वर्कर्स दोनों सेफ है, ठीक है। इसके लिए एक सेफ्टी कमेटी का होना काफ़ी ज़रूरी है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है ऑयल रिफाइनरीज एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये हार्मफुल हैं दोनों, ऑयल भी और केमिकल वाली भी, तो इनमें मस्ट हैव ट्रेन पर्सनल्स टू हैंडल हैजार्डियस स्पिल्स। अगर कोई केमिकल्स वगैरह फैल गया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, हैंडल करने के लिए कुछ ट्रेंड लोग होने चाहिए ना, तो वही सेफ्टी कमेटी है, ठीक है। इसमें ट्रेंड लोग होते हैं जो कंट्रोल कर सकते हैं, अगर कोई भी उससे केमिकल निकल गया या कुछ ऐसा हो गया है तो वो कंट्रोल कर लेंगे, तो सेफ्टी कमेटी का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये सेक्शन भी समझ आ गया है आपको आई होप। तो 7th है अपना सेक्शन 41C, ये बात कर रहा है वर्कर्स राइट टू नो अबाउट इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स।
यानी वर्कर्स का राइट है कि उनको पता होना चाहिए कि अगर किसी फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं तो इससे ये इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ सकता है, ठीक है, चाहे लॉन्ग टर्म में पड़े चाहे शॉर्ट टर्म में, उनको पता होना चाहिए कि ये हम काम करेंगे तो हमारी हेल्थ पे ये हार्म हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई कांच का काम कर रहा है तो आंखों पे हो सकता है उनकी यहाँ, या फिर जो डस्ट इसमें काम करते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों का उनको पहले इन्फॉर्मेशन देनी काफ़ी ज़रूरी है। ये वाला सेक्शन इसी की बात कर रहा है कि वर्कर्स मस्ट इन्फॉर्म, उनको पता होना चाहिए अबाउट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो भी इंडस्ट्री में प्रोसेस हो रही है उससे इन्वायरमेंट पे या उनकी हेल्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको देना उसका राइट है, ठीक है। तो ड्यूटी बन गई जो ओनर है या मैनेजर्स वगैरह हैं वो उनको इन्फॉर्म करें कि ऐसे ऐसे हो सकता है, अब अपनी मर्जी से भी तुम करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेक्शन है अपना सेक्शन 92, ये बात करता है पेनल्टीज की, ठीक है, फॉर वोलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी रूल्स। जो भी रूल्स वगैरह जो हमने पढ़े ये इनका कोई वोलेशन करता है यानी इनको कोई तोड़ता है तो उसके लिए पेनल्टीज बता रखी है सेक्शन 92 में। ये 92 क्या कह रहा है, फैक्ट्री ओनर जो है वो वोलेट करेगा अगर इन्वायरमेंटल लॉज को तो उसके ऊपर फाइन लगेगा 1 लाख रुपीज़, ठीक है, 1 लाख रुपए का फाइन लग सकता है, साथ में इम्प्रिजमेंट यानी जेल की सजा हो सकती है 2 साल तक की, ठीक है। तो ये पेनल्टी है, इसकी पेनल्टी में 1 लाख रुपए या फिर 2 साल की सजा हो गई ओनर को, ठीक है। इन केस ऑफ रिपीट ऑफेंस, अगर वो बार बार वही सेम ऑफेंस करता जा रहा है तो हायर पेनल्टीज भी लग सकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, ए फैक्ट्री डंपिंग टॉक्सिक वेस्ट, जो फैक्ट्री है ना वो फेंक दे रही है टॉक्सिक वेस्ट को रिवर के अंदर, उसके ऊपर फाइन लग सकता है, शट डाउन भी कर सकते हैं उसको, फैक्ट्री को बंद करने का ऑर्डर दे सकते हैं सेक्शन 92 के अंडर। तो ये पूरा फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजंस हो गए जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को और वर्कर्स की हेल्थ दोनों को। तो ये सेक्शंस आई होप सारे समझ आ गए होंगे। हमने पहला सेक्शन 11 किया क्लीन लाइंस के बारे में कि साफ सुथरा रखोगे, 12 बात किया डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को कि कैसे उसको जो कूड़ा कचरा है या वेस्ट है उसको कैसे डिस्पोज करेंगे। सेक्शन 13 में वेंटिलेशन और टेम्परेचर कंट्रोल की बात की। 14 में कंट्रोल ऑफ डस्ट और फ्यूम्स की बात की। सेक्शन 41A में बात की कि डिस्क्लोज करोगे अगर आप कोई हेजार्डियस प्रोसेस का यूज़ कर रहे हो, इंडस्ट्री आपकी हेजार्डियस है तो वो आप उसको इन्फॉर्म करोगे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को। सेक्शन 41B में बात की कि सेफ्टी कमेटी ज़रूरी है, होनी ही चाहिए हर इंडस्ट्री में जो हेजार्डियस या टॉक्सिक सब्सटेंस में काम कर रही है। 41C में बात की कि वर्कर्स का राइट है अगर वो हेजार्डियस इसमें काम कर रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट हेजार्ड हो सकता है इससे या उनकी हेल्थ पे हार्म हो सकता है, ये इसका राइट है। 92 में बात की अगर कोई इन रूल्स को तोड़ेगा तो उनको पेनल्टी मिल सकती है 1 लाख की 2 साल की सज़ा। तो ये पूरा फैक्ट्रीज एक्ट कंप्लीट हो गया। इसका कंक्लूजन देखते हैं। अब कंक्लूजन में बात करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन की भी, आईपीसी सीआरपीसी, क्योंकि अब ये सारे कवर कर चुके हैं हम। तो कंक्लूजन क्या हो गया इसका, दीज जनरल लॉज जो लॉज जनरल लॉज हैं अपने आईपीसी सीआरपीसी कॉन्स्टिट्यूशन और ये फैक्ट्रीज एक्ट, ये जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क्स हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने इंडिया में, ठीक है। इनके साथ साथ कुछ और लॉज भी हैं जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, ये सारे भी तो अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, पर ये जनरल लॉज भी कर रहे हैं, ठीक है। क्या फिर इसके बाद में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो बताता है कि फंडामेंटल उनके प्रिंसिपल्स बता रहा है कि साफ सुथरा एनवायरनमेंट का राइट है, फिर लोगों की ड्यूटी है कि इन्वायरमेंट को साफ रखो। कॉन्स्टिट्यूशन उसकी बात करेगा। आईपीसी सीआरपीसी क्रिमिनल लायबिलिटी की बात करेंगे, अगर तुमने ये ऐसे पोल्यूशन फैला दिया तो तुमको इतनी सज़ा मिल जाएगी, वो ये बात कर लेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट जो है ये स्पेशली जो है इंडस्ट्रीज़ में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बना है जिससे इन्वायरमेंट हार्म होता है उसको कम कर सके, ठीक है। तो ये सारे लॉज इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ और स्पेशल इन्वायरमेंटल लॉज हैं जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981 जो है ये सारी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में सारी चीज़ें हेल्प कर रही हैं, ठीक है। तो ये यहाँ वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा इसमें। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा बताया हुआ। और आप अगर समझ नहीं आ रहा कुछ चीज़ तो वो भी मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी वीडियोज़ में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।